अस्मा, हाउ वाज योर थिंकिंग? कैसा इमोशनल कनेक्शन, किस तरह की चीज़ें थी? मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन दो कपल्स में, बल्कि हर रिश्ते में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब वो लैक करती है ना, तभी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। क्योंकि देखिए, अगर वो 10-10 दिन आपसे नाराज़ रहेगा, महीना नाराज़ रहेगा, आपको रीज़न ही नहीं पता कि क्या है, तो वो कम्युनिकेशन गैप है ना। आपको चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहिए, ठीक है, बजाय कि देखें, अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का, चीज़ों पे रिएक्शन देने का डिफरेंट होगा, तैयबा का डिफरेंट होगा। इसी तरह जब आप दो कपल्स रह रहे होते हैं, दोनों की सोच डिफरेंट होती है, दोनों का रिएक्शन डिफरेंट होता है, दोनों का एनालाइज करने का डिफरेंट होता है, ठीक है। लड़की एक टोटली घर में रहने वाली बंदी है, वो चीज़ों को उस तरह ब्रॉड एंगल से नहीं देख रही होती। मेजॉरिटी हमारी सोसाइटी में लड़कियां इतनी वो नहीं उसको एंगल उनका इतना वाइड होता कि वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकें, देख सकें, हर एक के एंगल से सोच सकें। वो तो एक कॉलेज से घर। आपके साथ जो इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ करते थे, मसलन जैसे अभी तैयबा ने एक पॉइंट आउट किया कि एकदम से बड़ा अच्छा और एकदम से कोल्ड हो गए? सेम मेरे साथ ये था कि जब जेंटलमैन है तो बहुत जेंटलमैन, मैंने आज तक उनसे ज़्यादा अच्छा जेंटलमैन और पॉजिटिव बंदा कभी नहीं देखा था, ठीक है। और अभी भी मैं जब कभी बच्चों से रिलेटेड कभी मिलना पड़ता है तो अभी भी ही इज़ यूज्ड टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट मी। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन जब उन पे वो फेज़ आता था तो वो एक टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी होती थी। क्या फेज़ था, बता सकें? मतलब आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो आप खामोश हैं 10 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए, यानी एब्सेंट हो गए बिल्कुल। वही वो कि आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे उनकी ज़िंदगी में कहीं पे, मतलब इतनी इग्नोरेंस है। आपने इस चक्कर में अच्छी कुकिंग करना सीख लिया, अच्छा पहनना ओढ़ना, आपने आपको इतना ग्रूम कर लिया कि कहीं किसी चीज़ में आप लैक ना कर जाए। तो फिर जब आप अपने आप को इतना ग्रूमिंग दे रहे हो, रिश्ते में इतना इनपुट दे रहे होते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं एक लड़की बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। एक्सपेक्टेशन है ना ज़्यादा हो जाती है। अब मैंने इतना कर लिया है, अब कोई एप्रिसिएशन नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन आपकी जब जीरो पे चली जाती हैं तो देयर यू गेट हर्ट। व्हेन दिस हर्ट स्टार्ट्स, तो वो आपके अंदर जो एक खला बनना शुरू होता है ना, उस एम्प्टीनेस से, व्हेन यू आर एम्प्टी इनसाइड, तो आप आगे भी कुछ नहीं दे सकते। ठीक हो गया। अच्छा तैयबा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह का आप इमोशनल ट्रॉमा कहती हैं कि लड़कियां यूजुअली फेस करती हैं और इस तरह का ट्रीटमेंट भी दिया जाता है इन लॉज में भी, और नॉर्मली आप खुद भी डॉक्टर हैं और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आते होंगे जो आपको बताते होंगे, ये सारा कुछ रिपोर्ट कर रहे होंगे। सो मुझे ये बताइए कि अभी तक आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? 2007 में मेरी शादी हुई थी। अस्मा, आपकी शादी को कितना अरसा? मेरी 2004, तो उसके अकॉर्डिंगली आई थिंक सो 19 to 20 ईयर्स। 19 to 20 ईयर्स हो चुके हैं। ओके फाइन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब कभी भी आप लोगों ने एंगर फेस किया, कि वो एंगर किस तरह का था? आपके हस्बैंड का एंगर या किसी का भी इन लॉज में से किसी का भी एंगर, या उनका एंगर जो किस तरह का एंगर होता था या सिर्फ वही एक कोल्ड वाला जो अभी आप लोगों ने? नहीं, एंगर भी था। उसमें ये है कि मुझे नहीं डील करना आता था, और मेरे पेरेंट्स या मेरा भाई भी मुझे यही कहते हैं कि यू ओवर एक्सप्लेन योर सेल्फ। एक्चुअली चीज़ स्टार्ट होती है ब्लेम गेम से। बिल्कुल, ब्लेमिंग स्टार्ट हुई, और चूंकि आपने तो बुराई नहीं की अपनी तरफ से, मैं ये समझती हूँ कि कोई भी बंदा बुरा नहीं होता। अगर वो कुछ गलत कर जाता है तो वो उसको गलत नहीं समझ रहा, उसमें उसको समझाने की ज़रूरत है, ना कि उसको शन करने की या बुरा कहने की। उसको अगर आप सही बता दोगे तो वो ये नहीं करेगा। अभी उसको ये चीज़ ठीक लग रही है। ये नहीं, अगर मैं समझती हूँ कि हमारे जो काउंटर पार्टनर्स, अगर उनको भी ये चीज़ें समझ आती हैं कि उन्होंने अपनी बीवियों को डील कैसे करना है, तो शायद उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो सकती है कि बहुत ईजीली जो है वो उसको हेल्प कर पाए। बिल्कुल, अगर क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग है ना, वो भी इस ट्रॉमा से गुजरती है। इट्स योर आप उसका बेटर हाफ हो, तो वो गिर रही है तो उसे आपने उठाना है। आप गिरेंगे तो फिर वो आपको उठाएगी। और हमेशा जैसे अल्लाह ताला भी कहते हैं ना, मेरी तरफ एक कदम आओ तो मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम आता हूँ। सेम इज़ द केस विद द फीमेल। शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने औरत के या माँ की मोहब्बत से रिलेट किया खुद को, कि अगर मर्द सिर्फ मुस्कुरा के देखता है ना, तो औरत का दिल करता है मैं इसके ऊपर अपना जिंद जान सब वार के फेंक दूं। ठीक हो गया। अच्छा, वो जो एंगर वाला एलिमेंट एंगर ये है कि ब्लेम गेम से बात स्टार्ट होती है। एंड समटाइम्स जैसे मेरे जैसी कोई खातून है, मैं ओवर एक्सप्लेन करना शुरू कर देती हूँ कि मैंने ये ऐसे नहीं किया। अच्छा, अगर ये आगे से जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देती हूँ। अब मुझे मेरी फैमिली वालों ने ये कहा कि जितनी तुम जस्टिफिकेशन देती हो ना, ये तुम्हें बहुत गलत जगह कर देता है खड़ा। तो लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर रही हूँ
ताकि मैं उसको Clear हो जाए, मेरी position क्योंकि clear हो आई जाए। डोंट वांट टू लाई अबाउट एनीथिंग। ये चीज़ ऐसे हुई, आपने इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया, मेरा मतलब ये नहीं था। लेकिन तो नहीं, जब वो मतलब समझाती थी तो वो समझ आ जाता नहीं था आती कि थी। बात आ ये जाती? यही प्रॉब्लम है कि मतलब नहीं समझ आती थी, क्योंकि जो कुछ आपने परसीव कर लिया अपने माइंड में, दैट स्टेटमेंट इज नेवर गोना चेंज। ठीक हो गया। अच्छा,